श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद 19वां अध्याय। पुंसवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया और कहा कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करें। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे नित्य कर्म करके प्रातःकाल कुछ खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप है। मैं आपको बार बार नमस्कार करते हैं। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माँ लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करते। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित भाव से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूति भी बले मुपहारिणी। ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजा उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित भाव से विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से निवेदन करके पूजन करे। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुति दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से बढ़कर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जाप करे, फिर इस स्रोत का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष है। आप समस्त यज्ञ हैं और ये यज्ञ क्रिया है। आप फल के भोक्ता हैं और ये उनको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले भोक्ता है। आप समस्त प्राणियों की आत्मा है और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार है। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर है। अतः मेरी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदायिनी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करा के पूजा करे। तदंतर भक्ति भरित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञ अवशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करे। परीक्षित, पति पत्नी में से
एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी यह व्रत करने के अयोग्य हो तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य, आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में भेज दे। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही निवेदन किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें। उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहाँ उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर बैकुंठ में जाती है। धनवती किंतु अभागिन स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रत की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही ये समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रति की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय षष्ठ स्कंद 19वां अध्याय। इति षष्ठ स्कंद समाप्त। जय हो।